हेलो। अंग्रेजी में एक सेइंग है, कहावत है, लीपिंग आउट ऑफ योर स्किन, मतलब खाल में से बाहर कूदने की कोशिश करना। हिंदी में भी एक इसी तरह की कहावत है, जामिया से बाहर निकलना, मतलब जो आपके ऊपर कोटिंग है, खाल है, उसे बाहर निकलने की कोशिश करना। इन दोनों कहावतों से मेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताने से पहले एक एनेक्डोट आपको बताना चाहूंगा। एक खूबसूरत सा वाकया जो कोई 42 साल पहले हुआ। ये 1981 की बात है। मैं लंदन से मुंबई में शिफ्ट हो गया था, तब इसे बॉम्बे कहते थे, और अपनी दूसरी फिल्म बना रहा था, ये नज़दीकियां। ये नज़दीकियां में शबाना आज़मी थी, मार्क ज़ुबैर थे और परवीन वाबी थी। फिल्म हमने शुरू कर दी थी मार्क ज़ुबैर और शबाना आज़मी के साथ, और परवीन की खोज हो रही थी। और कुछ दिनों बाद परवीन भी हमें मिल गई। परवीन वाबी फिर से ताज़ी ताज़ी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, एक बहुत बड़े हाइबरनेशन के बाद, कोई 2-3 साल के। परवीन बाबी और मैं और मार्क, हम में बड़ी ट्यूनिंग हो गई, बड़ी खूबसूरत सी। हम पड़ोसी भी थे, हम तीनों ही जुहू में रहते थे। और मार्क ज़ुबैर क्योंकि लंदन से शिफ्ट टेम्परेरी आए थे इस फिल्म में काम करने के लिए, तो वो मेरे साथ ही रहते थे। और परवीन कोई 1 मिनट की दूरी पर, मतलब अगर वॉक करके जाए, चल के जाए, तो 1 मिनट की दूरी पर कालूमल एस्टेट थी, उसमें परवीन भाभी रहती थी। पड़ोसी थी तो, और हम में बहुत अच्छा तारतम्य था, बहुत अच्छी मोहब्बत सी थी। तो अक्सर हमको वो अपने घर बुला लेती जिस दिन काम नहीं होता या जल्दी काम खत्म हो जाता, और शाम के खाने में जब आए दिन हम उनके घर पे खाना खाते थे। बहुत लजीज खाना बनवाती थी वो, और अच्छी तो गपशप होती थी, थोड़ी छोटी मोटी एक दूसरे से धक्का मुक्की भी होती थी, मजा आता था। एक दिन हम गए, कलकत्ता था, और देर हो गई यार, खाने की बात उसका तो जिक्र ही नहीं आया। 10:30-11 बज गए। तो हमने कहा, परवीन भाई खाने का क्या हो रहा है? उसने कहा, चलते हैं आज यहाँ नहीं खाएंगे। क्यों? नहीं, मैं एक जगह लेके चलती हूँ तुम्हें। तो फिर चलो भाई। नहीं, जरा देर से चलना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ठीक है। कुछ 11:30 के बज गए थे तब हम उनकी बिल्डिंग से निकले। उनकी जो छोटी कार थी, फिएट कार, वो ली, क्योंकि बड़ी कार वो नहीं ले जाना चाहती थी। और उस कार को चला मैं रहा था, ड्राइवर उनका जा चुका था, तो मैं चला रहा था। मार्क ज़ुबैर मेरे बगल में बैठे थे और परवीन पीछे बैठी थी। तो कार में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज पाए खिलाऊंगी, आज एक ऐसी जगह खाना खिलाऊंगी तुम खुश हो जाओगे। तो हम लिंकिंग रोड पर, खार में नेशनल जो कॉलेज है, नेशनल कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट एक पीछे की गली है, उसकी तरफ गए। काफी खाली खाली सा हो गया था, लिंकिंग रोड खाली थी। उस गली में कुछ एक ठेले थे, हमारी समझ में नहीं आया, उनके नहीं खिलाती हूँ बढ़िया खाना। तो हम उसमें चलने लगे, कुछ ढूंढने लगे, कोई मिल नहीं रहा था। और परवीन ने, हम समझ गए थे परवीन नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई देख करके भीड़ जमावटा वहाँ हो। और पर हम दुकान ढूंढ रहे थे, कोई सही दुकान जो परवीन को जानने वाले होते थे। तो इतने में किसी ने परवीन को देख लिया, पहचान लिया, उस अंधेरे में भी पहचान लिया, और शोर मच गया। और एक देखते ही देखते, परवीन भाभी, परवीन भाभी, भीड़ लग गई। किसी तरह से जान बचा के हम वहां से निकले। लोग उमड़ पड़े थे मोहब्बत से, वहां से निकले, खाना वाना भूल गए। हमने कहा यार ये अजीब हो गई। हम दोनों ने कहा खाना क्या होगा, खिलाती हूँ, घबराते क्यों, बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगी। अब वो हमें, अगला एक जंक्शन था, वहां से खार की तरफ जाने वाली सड़क थी, उस पर ले चले हम। उस पर गाड़ी चलने लगी, वहां बिल्कुल अंधेरा था। हमने क्या, कहाँ ले जा रहे हो? अंधेरे से मैं जाके एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी। उनका रुक कर, कोई आएगा। और वही हुआ, पता नहीं कहाँ से कोई आया। पीछे का शीशा परवीन ने नीचे किया, जैसे उसने देखा, मैडम सलाम। परवीन ने कहा कैसे हो? उनके पाए खिलाओ। ठीक है मैडम, फौरन, बस जल्दी जल्दी करता हूँ। और देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से उस अंधेरे में कुछ फोल्डिंग टेबल आ गई, छोटी छोटी कुर्सियां आ गई,
और बहुत ही लजीज गर्मा गर्म पाव इसका खाना हमने खाया। फिर लौट आए। ये वाकया बताने के पीछे ये जो एनेक्डोट था खूबसूरत सा, मेरा पर्पस क्या है। अभी अभी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी है बीजेपी की। राजस्थान के एक विधायक, नए विधायक, अगले ही दिन, उनकी जीत के अगले ही दिन उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। वो जयपुर में हवा महल एरिया के विधायक हैं, तिलकधारी हैं। फरमान जारी कर दिया कि जितने भी ठेले दुकानें हैं सड़क पर मीट बनाने वाले, वो सब एकदम बंद कर दिए जाए। पुलिस को आदेश भेज दिया और एक वीडियो जारी हुआ उनका डांटते हुए पुलिस वालों को फोन पे कि मुझे फौरन के फौरन रिपोर्ट दीजिए, कभी ये सब हट जाएंगे, कल के कल बिल्कुल खाली होनी चाहिए। और बहुत धमका रहे थे वो उन्हें। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने माफी भी मांगी। अब वो साहब ये बिल्कुल भूल गए जब उन्होंने ये फरमान जारी किया कि ये जो छोटी छोटी दुकानें, ठेले होते हैं, इनसे बहुत से लोगों की रोजी रोटी निकलती है, उनके घर परिवार चलते हैं। वो मीट की दुकानें भी करते हैं, गोश्त भी पकाते हैं, और वो गोश्त अच्छे खासे घरों के लोग भी वहीं सड़क के किनारे रुककर खाना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें बंद कर देंगे तो आप ये भूल जाते हैं जाने कितने लोगों की घर की रोजमर्रा की जो खाने पीने की उनकी जो आमदनी है वो भी खत्म हो जाएगी। उसकी कोई परवाह नहीं किया। खैर, अगले दिन से आपने अपना फरमान वापस ले लिया, इसको भूल जाना चाहिए। ऐसा ही एक अजीब हादसा होता है हमारी पार्लियामेंट में। साउथ के डीएमके के एक एमपी, नाम नहीं लूंगा, वो पार्लियामेंट में अपने भाषण में बोलते हैं कि बीजेपी साउथ में नहीं जीत सकती, बीजेपी सिर्फ गौमूत्र इलाके के प्रदेशों में जीतती है। इतनी भद्दी बात। वो इंडिया अलायंस से ताल्लुक रखते थे, बहुत एम्बेरसमेंट से हुआ। खैरियत है, उन्होंने भी अगले ही दिन अपनी बात के प्रति क्षोभ प्रकट किया, माफी मांगी। उनका भी नाम लेना उचित नहीं होगा, पर ये बार बार होता है। एक और एमपी थे, उनका भी नाम अब नहीं लेंगे, बात पुरानी सी हो गई है, जिन्होंने पार्लियामेंट में ही, बीजेपी के एमपी थे वो, अपने सामने खड़े हुए विरोध पक्ष के एक एमपी के लिए कटुआ कहा। वो कटुए, टेररिस्ट, ऐसी बातें चीख चीख के कई जोरों से। वो एक मुस्लिम सज्जन थे जो एमपी थे। हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो कुछ नहीं बोले। ये क्या किया है हमने? ये कौन है जिन्हें हमने सदनों में भेजा है, असेंबलीज में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है? एक जमाना था हम बड़े फख्र के साथ इनकी तरफ देखते थे। ये लोग हमें लज्जित करते हैं, आज मेरा वोट लेकर जाते हैं और मुझे शर्मिंदा करते हैं। हम कब तक होने देंगे? कब जागेंगे हम? मैं और आप, हम सबको जगना पड़ेगा। ये हमारे कलेक्शन से, हमारे टैक्स के कलेक्शन से, ये शानदार घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, मुफ्त के सफर मिलते हैं इनको ट्रेवलिंग के लिए हवाई जहाज से, और ये करते हैं ये लोग। हमें लज्जित करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। हमें इनसे सवाल पूछने होंगे और हमें इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि हम चाहें तो इन्हें वोट आउट कर दें। जीतने के बाद हम इनको बाहर निकालकर, कान पकड़कर बाहर निकालने का अधिकार भी हमें लेना होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हम सब मिलकर चलाते हैं। ये हमारे मालिक नहीं है जो ये समझ बैठते हैं। इस बात के प्रति हमें जागृत होना होगा, तभी असली भारत, असली इंडिया, असली जमहूरियत हमारी ऊपर उठेगी। तभी हमारी रियली इज्जत होगी पूरे संसार में। आज मैं यही कहना चाहता था कि हमारे जागने का वक्त आ गया है।